हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी अंकुरन इंस्टीट्यूट। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज और प्यार मिला कि सर प्लीज़ आप कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाएं। जैसा कि पिछली बार हमारे कट ऑफ को जो नियरनेस मिली आयोग के कट ऑफ से, उसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर आप बना दीजिए, और कमेंट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो फाइनल आंसर की आने के बाद आज हम कट ऑफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो कट ऑफ का जो एनालिसिस हमने किया है 2018, 2019, 2020 का जो ट्रेंड रहा है स्टेट सर्विस का, उसको लेकर हम सारे एनालिसिस कैलकुलेशन बेसिस पर हम कट ऑफ बताने वाले हैं। उसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी हमने किन बेसिस पर आपको कट ऑफ बताया है, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ इतना कट ऑफ हो सकता है लगभग। तो स्टार्ट करते हैं हम 2018 से। 2018 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 106 थी। 106 वैकेंसी में यहाँ हम देखें ये 100 वैकेंसी रेंजर और सहायक वन संरक्षक ACF की थी 6। इसमें ओबीसी के जनरल के पास अगर देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था 75। वहीं पर SC के पास देखा जाएगा 5 और ST के पास नंबर ऑफ वैकेंसी 6 और ओबीसी के पास नंबर ऑफ वैकेंसी 20। ये टोटल वैकेंसी की कहानी थी। और इसमें अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल का अनरिजर्व्ड का 282 और SC 274, ओबीसी 276। यहाँ जो डिफरेंस था वो था 3 क्वेश्चंस का या 6 मार्क्स का। जब वैकेंसी में इतना बड़ा डिफरेंस है, ये जो जनरल का कट ऑफ नीचे आने का रीजन है वो है नंबर ऑफ वैकेंसी 75 का होना। ओबीसी देखो अभी भी कितना है 76, नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है, पेपर थोड़ा सा ठीक था। अब हम चलें 2019 पर। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी। अगर आज की हम बात करें, अगर इसी से थोड़ा बहुत कट ऑफ को समझना है तो नंबर ऑफ वैकेंसी ओबीसी में 29, एसटी में 12, SC 9 और अनरिजर्व्ड 8। ये ध्यान देने वाली बात है, जो चेंजेस किए बाद में उसमें अनरिजर्व्ड की जो वैकेंसीज थी वो कम कर दी गई और बची हुई 5 EWS 5 वैकेंसी। अब यही कहानी 19 में देखें क्या था। 19 में नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कितनी है 6, 2 अनरिजर्व्ड की हैं और 1 SC, 1 ST और 1 OBC और 1 EWS। तो यहाँ पर कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जाना था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस समझना है क्या कहानी रही। ये 312 अनरिजर्व और यहाँ पर EWS कितना 304। डिफरेंस कितना 8 क्वेश्चन का, 8 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन का डिफरेंस है। वहीं पर देखें SC 292, OBC देखें 4 नंबर का डिफरेंस मतलब 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है। यहाँ पर एक वैकेंसी में एक ज़्यादा थी जनरल में फिर भी। और SC और ST में अगर डिफरेंस देखा जाएगा तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 16 मार्क्स का, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना 8। सेम वैकेंसी पर इतना डिफरेंस है। अब इसी बेसिस पर थोड़ा सा और आगे चलकर हम 20 को समझते हैं। 20 और 21 में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व्ड में देखा जाएगा टोटल कितना है 50। यहाँ पर टोटल कितना SC का 12, ST का 7 और OBC 32 और EWS 10। EWS की जब वैकेंसी बढ़ गई है तब जाके कट ऑफ कहाँ पहुंचा है OBC के पास में 127 क्वेश्चन पर, जब इतनी वैकेंसी है। और अभी क्या कहानी है, ये है 29 और ये फिगर है 5। इस फिगर पर ध्यान देना, ओबीसी की भी वैकेंसी थोड़ा सा कम है और ये 5 है। और 20 और 21 में जो डिफरेंस है वो आप समझना क्या डिफरेंस है। जब 20 का पेपर हुआ था तब EWS का जो सर्टिफिकेट है वो बनना शुरू हुआ था लोगों का।
तो वहाँ बहुत ज़्यादा AWS के सर्टिफिकेट नहीं बने थे, लेकिन ऐसे जब कट ऑफ 20 में रिलीज़ हुए तो उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा जागे और अपने सर्टिफिकेट्स बनवाना स्टार्ट किए। तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स भी हो गए स्टूडेंट्स के। जो जागरूक स्टूडेंट है उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है, और वही जागरूक हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ में कीन ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं, तो उनने बनवाया है। तो इन्हीं कुछ बेसिस पर हम कट ऑफ की तरफ आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो कहानी रही 2020 में, सेकंड पेपर से कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए थे, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा टफ था। अगर हम अनरिजर्व के कट ऑफ की हम बात करें तो अनरिजर्व के कट ऑफ में 67 से कितना बाउंस करेगा, 5 या 6 नंबर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर भी जो फर्स्ट पेपर है, चलते हैं सीधे 21 पे। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में कितना प्लस हो जाएगा, 5। सेकंड पेपर में कितना प्लस हो जाएगा, 5। फिर उसके बाद जो एरर वगैरह है हटाने की जो कहानी है उसकी वजह से कितना बढ़ जाएगा, 5। ओवरऑल हम देखें 15, अगर सेम कहानी 2020 जैसी है लगभग, तो 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस आएगा। जो किसकी बात की जा रही है अभी, सबसे बड़ा जो क्लास है यहाँ पर वो है ओबीसी, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज चेंज कर दी गई हैं। ये 5 थी, ये हटा के 0 कर दी गई है। ये 14 से 6 कर दी गई है, ये 7 कर दी गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में डाल दी गई 23, और ये बढ़ा के 4। ये कहानी कर दी गई है वैकेंसीज की टोटल। अब इसमें लगभग हमें किसकी कहानी वैसी ही दिख रही है, ओबीसी की कहानी। अप्रोक्स पीछे 32 था, अभी 29 है, 3 वैकेंसीज का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वही। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, पिछली बार 254, तो इस बार इतना क्वेश्चंस का वेरिएशन मानकर हम मानकर चलें 284, ये हम मानकर चल रहे हैं, इतना हो सकता है। इसके बाद भी अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो ये होगा 142 क्वेश्चन, तो प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस का हम लेके चल रहे हैं। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी इतना फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें अनरिजर्व में। अनरिजर्व में 8 वैकेंसी पर जब 2 वैकेंसी था तो 312 था, लगभग सेम कंडीशन पर। तो अभी हम मान के चलें 8 वैकेंसी पर वो 306 या 153 क्वेश्चन, ये प्लस हो सकता है। इसके प्लस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्लस माइनस 2 फिर भी हम इसमें लेकर चलेंगे। एससी की हम बात करें, एससी का जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ एससी में 140 क्वेश्चंस या 280 मार्क्स, ये भी प्लस माइनस 2 लेकर चलें। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ अभी हम लेकर चल रहे हैं वो 135 क्वेश्चंस, मतलब 270, और ये 270 माइनस जाने के ये चांसेस ज़्यादा है, मतलब इसमें -2 के चांसेस ज़्यादा है, लिखने के लिए प्लस माइनस 2 हो जाएगा। फिर से अनरिजर्व में कट ऑफ प्लस हो सकता है, माइनस जाने के बहुत कम चांसेस हैं, हमारे अकॉर्डिंग कम चांसेस हैं। एससी में 140 क्वेश्चन है, प्लस माइनस 2 इसमें पॉसिबल है। ओबीसी में प्लस माइनस 1 क्वेश्चन 286 या 288 बढ़ सकता है, कम होने के चांसेस थोड़ा सा कम है। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग कट ऑफ वही रहेगा, कम होने के चांसेस भी कम भी होगा, तो एक आधी क्वेश्चन कम होगा 150 से, ये मानकर चले मोटा मोटा। तो ये हमारा एनालिसिस था जो फैक्ट एंड फिगर पर बेस्ड था। तो उम्मीद रहेगी हमारी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही निकलें और आप लोगों को इसका फ़ायदा मिले, आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। जिन लोगों को भी तैयारी करनी है वो लोग एक बात का थोड़ा सा ध्यान देना, अभी कंपटीशन इतना तो है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो एक ही एग्ज़ाम की करें, ज़्यादा बेहतर है। आप दोनों जगह दौड़ने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगे, एवरेज आप करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आप वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जैसा आपकी क्षमताएं हैं। तो अपनी क्षमताओं को समझकर बेहतर हो कि हम एक तरफ जाने की कोशिश करें, चांस ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपका 29 नवंबर को सिविल का मेंस ख़त्म होगा, और जहाँ तक है 3 या 4 दिसंबर या 5 दिसंबर से दिसंबर में आपका फॉरेस्ट्री का मेंस है। तो ज़्यादा उसमें घोच पोच ना करें, अगर करना भी है तो प्रॉपर गाइडेंस में कि आपको कैसे चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ानी चाहिए। अब आती है वेदांत एकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट से जुड़ने की बात। तो आप हमसे
किसी भी मीडियम से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, आप बुक के थ्रू जुड़ सकते हैं। बुक मार्केट में बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। नोट्स इम्प्रूव होकर और बेहतर होकर आपको मिलेगा, और इस बार कोशिश रहेगी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी तक हिंदी में तैयार थे हमारे नोट्स, और पिछली बार से इस बार में काफ़ी सारे अपडेट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। हर चीज़ में अपडेट आप लोगों को मिलेगा। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और हम ये मानकर चलते हैं सुधार हमेशा करते रहना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम लगातार बेहतर करते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों की तैयारी के लिए बेस्ट विशेष के साथ थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे।